बात है 1986 की, जब स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था और वो अपनी नई कंपनी नेक्स्ट को खड़ा कर रहे थे। उन्हें इस वक्त एक ऐसा लोगो चाहिए था जो उनको रातों रात मार्केट में खड़ा कर दे, और उन्होंने उस लोगो को बनाने के लिए एक लीजेंडरी डिजाइनर पॉल रैंड को चूज किया। स्टीव जॉब्स ने पॉल से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि क्या आप मुझे कुछ लोगोस के डिजाइन्स दिखा सकते हो, और पॉल ने जो स्टीव्स को जवाब दिया वही आपके भी करियर का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। पॉल ने क्लियरली स्टीव जॉब्स को ये कहा कि मैं तुम्हें लोगो के ऑप्शंस नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लोगो से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं जो भी तुमसे चार्ज करूंगा वो अमाउंट तुम्हें देना होगा। अगर तुम्हें अभी भी सिर्फ लोगोस के ऑप्शंस चाहिए तो तुम किसी और के पास जा सकते हो। और पॉल ने 1986 में स्टीव जॉब्स को जो नई कंपनी के लोगो दिया था उसके लिए $1 लाख चार्ज किए। स्टीव जॉब्स ने बिना कुछ सवाल किए चेक साइन करके पॉल को पकड़ा दिया। क्यों? क्योंकि पॉल अपना वक्त नहीं बेच रहा था, वो सर्टेनिटी बेच रहा था। बेसिकली उन्होंने स्टीव जॉब्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम खत्म कर दिया था, द स्ट्रेस ऑफ मेकिंग चॉइस। अगर आप इसे अब अपनी डेली जॉब से रिलेट करोगे तो आप समझ पाओगे। ज्यादातर एम्प्लॉयज को लगता है कि 10 घंटे ऑफिस में बैठने से या 50 पेज की रिपोर्ट को मैनेजर के डेस्क पर पटकने से उनको एक वैल्यू मिलती है, बट ये बात बिल्कुल गलत है। बेसिकली जब आप अपने मैनेजर को बहुत सारे ऑप्शंस देते हो तो आप उनका काम कम नहीं कर रहे होते हो, बेसिकली आप उनका काम बढ़ा रहे होते हो। मतलब कि आप उन्हें कह रहे हो मैंने तो मेहनत कर ली, अब आप दिमाग लगाओ। और यही वजह है कि आप हार्ड वर्किंग तो कहलाते हो बट इंडिस्पेंसेबल नहीं। और यही है लॉ ऑफ प्राइसिंग पावर। सो आपका प्राइसिंग पावर यानी कि आपका अप्रेजल और आपकी वैल्यू दोनों इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने मैनेजर का एक्चुअल में कितना मेंटल लोड कम किया है। एवरेज एम्प्लॉय डेटा प्रेजेंट करके पूछता है कि अब क्या करें, एंड दिस इज कॉस्ट। एंड हाई प्रोफेशनल एम्प्लॉय डिसीजन लेकर के आता है और कहता है दिस इज माई एनालिसिस एंड दिस इज द बेस्ट path we can choose and this is the result it will bring. So basically high professional employee will be an asset. मार्केट आपको घंटों का पैसा नहीं देगा, लेकिन मार्केट आपको इंटेलेक्चुअल होने का पैसा जरूर देगा। और पॉल को भी 1986 में $1 लाख सिर्फ एक छोटी सी ड्राइंग बनाने के नहीं मिले थे। उन्हें वो पैसे उनकी 3 साल के एक्सपीरियंस के मिले थे, जिसकी वजह से उन्हें ये पता चला कि कहां पेन चलाना है। अपने हार्ड वर्क पर गर्व करना बंद करो, क्योंकि हार्ड वर्क इज अ बेस लाइन, ये कोई इनाम नहीं है। अगर आपको एक्चुअल में गर्व करना है तो अपनी क्लैरिटी पर गर्व करो। स्टॉप सेलिंग योर टाइम एंड स्टार्ट सेलिंग योर कन्विक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।